विक्रम राजा बेताल को फिर लाया तो उसने 8वीं कहानी कही। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उन्होंने प्रशिक्षण कर्मियों को कुछ कहा। वे त्रिसमुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं खाना चंगा हूं, इसलिए कल्दी को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंगा हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोल, मैं शादी कर लूंगा, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। वे इस बहस में पड़ गए कि वे कौन हैं। जब वे निर्णय न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीरथ की अलग अलग जांच करता हूं। इसके बाद राजा ने शानदार भोजन तैयार किया और त्रिभोजन तैयार किया। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह चला गया। राजा ने पता लगाया तो पता चला कि वह भोजनालय शमशान के पास के खेत में बना था। राजा ने कहा, तुम शास्त्रीय भोजन चिन्ह हो, शत्रु भोजन की पहचान हो। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह आश्चर्यजनक विवरण दिया तो आश्चर्य हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम क्लासिक नारी चिन्ह हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गड्ढों का पलंग दिया। जैसे ही उसने उस पर लेटा कि एकदम चीखने वाला उठ खड़ा हुआ। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखाया। 7 गैदों के नीचे एक बाल निकला शामिल है। वहीं से उसकी पृष्ठनी पर लाल रूढ़ियां हो गईं। राजा को बड़ा अचार मिला। उसने 3 को 1 लाख अशर्फियां दी। अब वे त्रियानों को लेकर जाना भूल गए, अन्यत्र आनंद से रहने लगे। इतना चिल्लाते हुए बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन 3 में से कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था, क्योंकि उसकी पीठ पर बालों का निशान दिखाई दिया था और दिखने में बालों पर भी निशान थे। बाकी 2 के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछताछ कर जान ले ली होगी। इतना ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां लौट आया और उसे लेकर लौट आया। ये कहानी है।